थे रामचरितमानस अब प्रदान करना है न मोर महतारी हो। तो श्रीमद् भगवत महाकथा उपदेश से ना हमला ए जीवला कैसे मोक्ष प्रदान करना है। श्रीमद् हमला भागवत महापुराण के आखिरी दिन गीता पुराण से सीख मिलते मोर महतारी हो। जब कृष्ण भगवान गीता में उपदेश देते न दई हो तो उस समय अर्जुन मोह माया में फंस जाते कि हे भगवान अगर मैं युद्ध करूं तो अतना मारे जही मोर वंश नाश हो जही मोर सब परिवार चले जही। तो कृष्ण भगवान समझते कि देखो अर्जुन ए मोह माया के जंजाल है जी, मोह माया में फंसे हो तो जीवला का प्रकार से मोक्ष प्रदान करना है दाई हो। और कुकुर मुढ़ीन बहिनी मने जीव मोक्ष प्रदान चाहू नहीं दाई हो। अभी तो जिंदगी जिए के रास्ता सीखा था लेकिन सियाना हो जब तक कथन नहीं दाई हो एकदम सुकुदुम हो जातो बहिनी हो कनमुड़ी हला देते अधिहार में बैठे होते महा मोर दीदी मनमोट रहा हावे कही कहते। तब जब सियाना हो जाई त कथन हे भगवान मोरे शरीर ला मोक्ष दे दे। त हमला मोक्ष प्रदान का करते कि गीता महापुराण सीखे से कावर अर्जुन ला श्री कृष्ण भगवान उपदेश देताई हो। तब अर्जुन वास्तविक में जानिस कि वास्तविक में मनुष्य के तन ए जीव के उद्धार का होना है। आज हमार रामचरितमानस के चर्चा करत हन और देखो हमला उत्तरकांड के प्रसंग मिले है दाई हो। जी हाँ भगवान जगत के पिता पार ब्रह्म परमात्मा माता पिता के बात मान के 14 साल ले वनवास और राम राज्य आगे दाई हो। अब तो देखो ना कलयुग में कितना राम राज्य आगे सन समाज 22 जनवरी के हर गांव अयोध्या के धरा धाम बने रही हर गांव में दीपावली मनईस दाई हो और आज भी दीपावली मनावत हन। तब तो आज एक गांव है साक्षात अयोध्या धाम बन गई। कागभूषणी जी महाराज गरुड़ जी लाबत थे कि एक कलयुग में जीवला कैसे तरना है ओला सुनो। भगवान कतना इतने उपाय कलयुग में बता दे दाई हो। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अब पहली दूसरा युग में दाई हो तपस्या करे जप करे यज्ञ करे तब भगवान के नाम लपाए। लेकिन कलयुग में 2 अक्षर के इतना प्यारा नाम है 2 अक्षर के राम नाम दुनिया में है अनमोल। आराम कबो जिंदगी आराम ही आराम है राम नाम सार है बाकी सब आसार है। 2 अक्षर के राम नाम दुनिया में है अनमोल। बताते हैं कागभूषणी जी महाराज गरुड़ जी ला कि हे गरुड़ जी सुनो और हम मनुष्य के तन लपा के भूला जथल मोर महतारी हो लेकिन पक्षी होते हुए आज भगवान के चरणों में प्रेम हमला यही सिखाते जी रामचरितमानस के हमला भाव बताते कि सुनो भाई काबर प्रथम जन्म के चरित अबा कयहु सुनहु वही खेस सुनी प्रभु पद गही उपजही जानी मिटही कलेश। पहले मैं पक्षी राज रहे हूँ और उस समय मैं भगवान के
मानस के संतो काकभूषणी जी अपन जो पूर्व जन्म के कहानी बताते हैं। काबर दई हो हमन तो ऐसे नो है ना कि अमृत की कहानी, कोई भी जी हो नया शरीर धारण करते। काकभूषणी जी बताते कि पूरा बकल्प एक प्रभु जुगा कली जुगा मलह मूल नर अरु नारी अधर्म रता सकल निगम प्रतिकूल सकम निगल प्रतिकूल। पहले हे पक्षी, अभी ना जो पक्षी के जीव पाहे तब बताते हैं कि बेहा पूर्व जन्म में पुरुष रहे और अधर्मी रहे, कोई राम नाम ले कोई भगवान के नाम ले तो मेहा आता ताही मचा दे, कोई भगवान के नाम लेता है भले शिव जी के मेहा पूजा करो, लेकिन कोई भगवान के नाम ले देना ते में अधर्म करो, पापी के समान में उत्पात मचाओ। देखो दाई हो सही बात है, कथे नहीं अपन अपन पूर्व जन्म होगा थेगा और भगवान एक से थी तो बड़ा सुंदर मनुष्य के तन ला देते। भगवान लीला करे बर काबर आते, जब जब इस संसार में अत्याचार बढ़ते दुराचार बढ़ते, प्रभु ये धरती में आके लीला करते सरित्र करते संतों। एक समय माता धरती बहुत दुखी रहे रावण के राज्य में, रावण के आदेश ला पा करके सब राक्षस मन ऋषि मुनि मन ला प्रताड़ना करे। माँ धरती देखते कि दिने दिन आज मोर माँ धरती ऊपर दुष्ट पापी मन बहुत अत्याचार करत थे। भगवान एक दिन माता धरती एकांत में प्रकट होते दाई हो, गाँव माता के रूप ला धर के प्रकट होते और आंखों से आंसू के धरा बोहत थे। और कौन ला याद करते कथे कि हे सृष्टि के रचना करने वाला ब्रह्म देवता, आज मोर धरती में आके दशा ला देखो प्रभु, आज दिनों दिन पापी मन के अत्याचार बढ़त जात। भगवान माता धरती के बात ला सुनते न दई हो, ब्रह्म लोक ले ब्रह्म देवता ब्रह्म लोक ले धरती में अथे, माता धरती के दशा ला देखते, माता धरती के आंखों से आंसू के धरा बोहावत है। गाँव माता के रूप ला धारण करे। अब ब्रह्म देव कथे मैया अस्तरु पर काविता पड़गी माँ, आज मोला ब्रह्म लोक ले धरती में बुलाए हवस माँ। उतना बेर माता धरती कथे हे भगवान, आज पापी मन के अत्याचार दिनों दिन बढ़त है, कर कोई उपाय करो प्रभु, बस यही प्रार्थना करत हो ब्रह्मदेव। जब माता धरती के बात ला सुनते न मोर महतारी हो, ब्रह्मदेव के आंखों से आंसू निकलते कथे मैया मैं आपके दुख ला, मैं आपके विपदा ला नहीं हट सकूं माँ। चलो जगत के पिता पार ब्रह्म परमात्मा नारायण सबके दुख दूर करने वाला है मैया, जो क्षीर सागर में विराजमान है, सब जा करके प्रार्थना करबो माँ तो सबके दुख ला दूर करी। ब्रह्मदेव की बात ला सुन करके संत समाज माता धरती आगे आगे जावत है, माता धरती के आंखों से आंसू बहावत है। सब देवता मन पीछू पीछू जावत है, कहाँ जथे क्षीर सागर के तीर माँ जाते। जब क्षीर सागर के तीर माँ माता धरती के दुखड़ा ला देखो मोर महतारी हो, एक माँ कतना पुकारत है, कतना दर्द भरी आज आवाज पुकारते हुए भगवान परमात्मा करा जावते हैं और गौ माता के रूप ला धारण करे है और आंखों से गंगा जमुना की धारा की तरह आंसू बहावत है। धीरे धीरे क्षीर सागर की तरफ जाते और माता रोते हुए पुकारते हुए जावते हैं संतों। जब क्षीर सागर के तीर में जाते ना, भगवान नारायण है दिखे, माता लक्ष्मी पांव दबात रथे और शेष के सैया पे विराज है नारायण भगवान विश्राम करते थे। माता धरती के पुकार ला सुनते न मोर महतारी हो, नारायण भगवान कथे आहा माँ धरती अस्तरु पर काविता पड़गी मैया, आज धरती ला छोड़ के क्षीर सागर में आना पड़ी, मोला बुला ले रहते माँ मैं धरती में चल दे रहते। माता धरती कथे सिंह समान, हे परमात्मा आप तो दया के सागर हो, आप तो करुणा के सागर हो, घट घट के वासियों कहाँ नहीं हो प्रभु, जर्रा जर्रा में रोम रोम में कीट पतंग में रहने वाला परमात्मा, आज भक्त के पुकार ला सुनने वाला स्वामी, आज ये भक्त आपके पास पुकार करे बर आए भगवान। आज रावण के राज्य में रावण के आदेश ला पा करके मोर भक्त मन ला राम नाम नहीं ले देते प्रभु, अगर राम नाम ले देते ना तो राक्षस मन मार के कुदा देते। ऋषि मुनि मन
तपस्या करत रथे, वो तपस्या ला भंग कर देथे, यज्ञ करथे, ओमे मांस ला डाल देथे, मंदरा ला डाल देथे, हड्डी ला डाल देथे और भूस से मार करके भगवा देथे। भगवान एकर कोई उपाय बताओ। माता धरती के बात ला सुनिस न महतारी हो, जगत के पिता जगत के आधार परमात्मा कथे मैया इस संसार में ना महतारी के दुख ले बढ़ के पुत्र बर और कहीं दुख नहीं है। माँ मैं अवश्य धरती में हूँ और आपके दुख ला दूर करूँ, यही बात ला सत्य करे बर संतो राजा दशरथ माता कौशल्या के घर आके सुंदर बेटा बन के लीला करत है, चरित्र करत है। 14 साल बर वनवास जाते दाई हो और वनवास ले आके राम राज्य करते हो। कथे नहीं दाई हो, कहीं हो जाते तो कथन नहीं एला बहुते राम राज आगे हैगा। तो राम राज्य में कोई जीव जंतु संत समाज कोई जीव जंतु दुख तकलीफ नहीं पाई। ऐसे भगवान सुंदर राजगद्दी राज सिंहासन माँ बनिस ना राजा बनिस, अयोध्या के नर नारी मन के मन माँ प्रसन्न है। तो अब बाबा जी का बताते भजन के बाद आगे चलते। मानस के संतो वास्तविक में राम नाम में वो ताकत है जी, लेकिन लइका रबे ना शरारत रथे। हमार मन के नजर सबो जहर रथे दाई हो। ओ लइका हा ओ दे सफेद शर्ट वाला नहीं, वो आगू लइका ला पेट बरोबर ठाए ठाए मारथे दाई हो। तब एती पेट बजाता ओकर पिठेल पेट असन बजावा थी। मने इतना राममय देखो छोटे छोटे बच्चा मन कथे नहीं राम भगवान के रूप में बिटिया मन बड़ा सुंदर ताली बजाते। बिटिया मन पर कहना चाहते हैं सब कि बिटिया हमेशा खुश रहना जिंदगी में। कबर बिटिया मन मुस्कुरात रहते ना दाई हो तो अच्छा लगते। फूलों की तरह महकती रहना बेटियां, फूलों की तरह महकती रहना, चिड़ियों की तरह चहकती रहना। गम तुम्हारे नजदीक ना आए बेटियां, हमेशा हंसती रहना, हमेशा हंसती रहना, हमेशा हंसती रहना।
मानस के संतो भगवान बता दी दाई हो, भगवान 14 साल ले वनवास की साज राम राज्य करत है। भगवान दुनिया के लोगन ला बता दी सन समाज कि माता पिता के चरणों में चारों धाम है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान सबसे पहले उठ के माता पिता के प्रणाम करे, गुरु के प्रणाम करे और गुरु के हमेशा सम्मान करना चाहिए दाई हो। काबर भगवान स्वयं बताइस कि जे हा भगवान के मुखे ब्राह्मण मन के अपमान करते, गुरु के अपमान करही और मोर भक्ति करही ना और मोला नहीं सुहाएगी। और गुरु के बात आथे ना तो मोला एक ठन बात याद आथे, ये पेड़ बजाते नहीं बाबू नानचिक दिखत है घेटरा मुहा, लेकिन 23-24 साल चला थे दाई हो। ओकर पौर साल उसने एकर पिताजी हमार गुरु हरे, ब्राह्मण देव हरे। तब कथे रामायण मन में जात रथन दाई हो, बिहाव नहीं हो रहा था इसने हमू मन देखथन नोनी बाबू। तब गरिया बन डहगे रहन त ए महाराज पीला बार एक ठन नोनी देखेन बने महाराजिन फक ले नोनी हो बने सुंदर रूप। तब बाबू कथे ठीक है चाची होती गे होते चलो ते है चल दे हते टोकरी दैया ते कहीं नहीं होए अवेतिक मन जाथो नहीं बहिनी हो घर देखे जाथे तिया मुड़ील हलाम नहीं दिखेल धरे या अंधियार में बैठे हो जाथो त हमार डहर जाथे बस्तर की मन त चल चाची तहु टोकरी दैया बन जही तो नाती सन चल दे ते चल रे भाई मैं तो गांव ला देख डरी हूं अन्नो नीलघला देखता रही रामायण में गे रही गेंदाई हो। अब कन्हो गांव जाते थे अक्सर बातें भाई हमार भैया मन जही नहीं तहन बने मिर्चार जलेबी मिठाई एक प्लेट नाश्ता करते तहन गांव में पता लगा जाते कि लड़की कैसन है, लड़की दाई दादा कैसन है, संस्कारी है नहीं, बने परिवार है नहीं, बने घर है नहीं। जाते नहीं दीदी हो, जातो नहीं भैया हो, ये मन नहीं बताए जातो ना ता जिंदगी के सवाल रखेगा ता जायल लागते। तब ओहा उसने लेगी तब ओ मनहा नाश्ता करी ना उसने घूमेल चल दी कथे चाची काबर एकर पिताजी मोर गुरु देव मोला चाची कथे ससुर बेटा है। तब मैं कथो ठीक है महाराज तू मन जाओ पता लगा का जाओ मैं सी आना आदमी डोकरी ढोकरी कहाँ जाऊँ आखी कान दिखे नहीं के हूँ बहिनी हो। अब ले नो नील वाला पूछ लू बिट्टू सन बैठे रहू चाची हम अनावत हन घूम के की ले जाओ बाबू कहीं भेजे बहिनी हो। अब महाराज बाबू बैठे महाराजी ला बलाए अब बैठे हैं दोनों जना में हम बगल में बैठे हूँ तहु चुपे रहा वो चुपे रहा। आधा घंटा बिल्कुल सन्नाटा छा गया एकदम शांत कोई चिड़ै च्यू नहीं करे तैसे। अब मैं यहाँ देखत भल्ले देखे सब जन तो घूमेल गए है गाँव ला महाराज लहुद्रे लेना महाराज कहीं गोठिया मैं संग देला होलानी से तोर दादा जिंदगी तोला चला नहीं और मैं कहीं कहीं दूंगा मैं थोड़े तोला साथ दूं भाई तू मन बने जो जोड़ी बने रहूं तब बने रहूं ऐसे बने सही बातें नहीं ता लट पटे हुदरई कोच कई में महाराजी नो तिरछा तिरछा देखिस बहिनी हो तले बने पूछी कही महु खुशावो मैं हतीर में बैठे रहा और ओनो नीघला मुड़ील गाड़ी आग बैठे रहा और ए महाराज पिला काय कहिस महाराजी नो नीला पूछतो नहीं एती कहीं कुछ ना कितने पढ़े लिखे हो कथो नहीं न बाबू मन पूछते नो नहीं मनते काय पूछिस आप लोग कितने भाई बहन हो बहन जी। अब ओ महाराजी नो निकीस एक जन भाई रही से एक जन बहनी रहे आज लेते हम और भाई बन गए भाई साहब। अब बहन जी कही तो वो भाई कही चे बहनी होई तब औ खोज में चाची कथे तब बिहाव नहीं करूं कथे कुंवारा हवे अब कैसे करी तू ही जाने दाई। तो वास्तविक में गुरु के अपमान कभी नहीं करना चाहिए, गुरु के सम्मान करना चाहिए दाई हो। और ऐसे गुरु बनाओ जी पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के और हमन बहिरी आथे नहीं आया तो गुरु बनाबो बढ़िया संत बढ़िया महात्मा सब ठग देते दाई हो ठगी जगी कभी नहीं जाएंगे। अब कलयुग में ठगने वाला ज्यादा है यही कलयुग के वर्णन के मोला प्रसंग मिले है दाई हो। का घुसंडी जी महाराज गरुड़ जी जो संतों के बीच सत्संग चलत और बताते हैं कि मैं हाँ पहले मनुष्य के जन्म धर रहे तब मात्र शंकर भगवान की पूजा करो लेकिन न मोला राम नाम सुहाय न मो कोई भगवान के नाम सुहाय। मैं हाँ सबसे दुश्मनी करो और दिनों दिन पापी अत्याचार मोड़ बढ़ते गी। कौन बताते का घुसंडी बताते गरुड़ जी कि
आज वास्तविक में देखे बर मिलथे मोर महतारी कलयुग में ना दो प्रकार से पुत्र मिलते जी। एक सुंदर पुत्र जे माता पिता के चरणों ला सेवा करके चारों धाम प्राप्त करते, जो को पुत्र है ना वो माता पिता ला प्रताड़ना करे लगते। मोर महतारी हो के ही ना माता पिता उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं संतों, कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है ना पूरा बिल्डिंग को पता चल जाता है, जब माँ बाप रोते हैं ना तो बाजू वाले को पता नहीं चलता। यही जिंदगी की सच्चाई है, यही जिंदगी की सच्चाई है। इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी। सेवा करो माँ बाप की संतों जन्नत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की संतों जन्नत भी मिलेगी। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने तो हजारों लोग मिल जाते हैं संतों, हजारों गलतियां माफ करने वाले दोबारा माँ बाप नहीं मिलते, दोबारा माँ बाप नहीं मिलते, दोबारा माँ बाप नहीं मिलते। और आज आदमी ला दुनिया दिखावा लोग न जाता है। मोर महतारी हो जब माता पिता रथे न दाई हो तो माता पिता के सम्मान करेला, जो कुपुत्र है वो नहीं जाने, सुंदर पुत्र ही जानते। सुंदर पुत्र माता पिता के चरणों में सेवा करके चारों धाम प्राप्त करते दाई हो। और जो कुपुत्र है वो माता पिता दुनिया ले छोड़ते थे न दाई हो। एक बहू बेटा के हदास में माता पिता प्राण ला त्याग देते, तब बहू और बेटा गांव भर ला ढिंढोरा पीटते, पहली पितर मानते तब। आज हमर माता पिता ला पितर मानबो, हमर सास ससुर ला पितर मानबो। या सुपति बहिनी अबे हमर सास ला अरसा पसंद रहीस बहिनी, हमर ससुर ला बड़ा पूरी पसंद रहीस, हमर सास ला मोतीचूर के लड्डू पसंद रहीस बहिनी। हम चरिया चरिया रांधबो और गांव भर ला झारा झारा खवाबो तो हमर सास ससुर के आत्मा शांति मिलही बहिनी। सब जन रांधे लहू। मैं सबसे ही निवेदन करता हूँ भैया हो कि जे माता पिता ला जे पुत्र जीते जिया सुख रिदी जी, और जब पितर मानही और पितर मानबो हम देबो, हमार दाई दादा हमार बहू बेटा खूब लपही कथे। और जे माता पिता तकलीफ, जे माता पिता दुखी होके दुनिया ला छोड़ देते सन समाज, ओका दुनिया ले छोड़े के बाद बहू बेटा के हुमला पाए बार अही दाई हो। सबसे निवेदन करता हूँ जितना खुश रखना है संतों, जिते जी माता पिता के सम्मान करही वही है असली पुत्र है। भगवान तो कृष्ण माता पिता के बात ला मान के 14 साल पर वनवास किसना मोर महतारी हो बता दी दुनिया के लोगन ला कि माता पिता के सेवा करो। और आज देखो वृंदावन जाके देखो मोर महतारू हो, जो हमारे सदगुरु अनिरुद्ध आचार्य जी जे बेटा और बहू एक वृद्ध माता ला घर ले निकाल देते ना, वृंदावन में जाते दाई हो। कम से कम 300-400 माता के एक पुत्र बन करके 400-500 माता के सेवा करते हैं और सुंदर आशीर्वाद देते। आप सब टीवी के माध्यम से देखा तो दाई हो। हमार एक से का सीख मिलते, देखो आज संत महात्मा जे उतना माता मन के पालन पोषण कर सकते जी, तो 3-4 पुत्र मिला के एक बूढ़ा माता पिता के का सेवा नहीं कर सके, एक बूढ़ा माता पिता के पालन नहीं कर सके दाई हो। यही तो सबसे बड़े दुख की बात है ना। भगवान परमात्मा यही हमला उपदेश दिस। आज गांव गांव में रामचरितमानस के गंगा बहा थे दाई हो। तो वास्तविक में हम रामायण ला खोल के देखबो ना, रामायण के भाव हमला समझ आज है कि वास्तविक में कतना ए भाव भरे छुपे है। एक शब्द दोहा के एक लाइन, चौपाई के एक लाइन हम ग्रंथ कर लेबो। ए भी है कि जहाँ जहाँ राम कथा होते ना बजरंग बली फेरा लगात रहते। और हम कहाँ जो भी निकलन दाई हो, चाहे हम शुभ कार्य में जान या घर से बाहर जान, चाहे 4 चक्का गाड़ी में जान या फटफटी में जान या साइकिल में जान, मात्र सुंदरकांड के एक दोहा एक चौपाई ला पढ़ करके हम बाहर निकलबो ना तो साक्षात हनुमंत जी महाराज विराजमान रहते। प्रभृषि नगर की जी काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब हनुमंत जी महाराज माता सीता ला
पता लगाए बर गिस ना तो वही चौपाई ला पढ़ के गिस दाई हो अयोध्या में बड़े बड़े राक्षस मन के सामना करना पड़ी। ए प्रमाण है मोर महतारी हो काबर कई घाव घटना होते होते बच जथे ना तो ए चौपाई से भगवान साक्षात विराजमान रहते और बजरंग बली हमेशा रक्षा करते। सबसे भी निवेदन करथो कि मात्र एक लाइन के चौपाई हमारे जीवन में सार्थक ला देते। तो आओ बाबा जी का बताते भजन के बाद आगे चल कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक में बस्ती बसाए आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। माता पार्वती ही बोले दाई हो बोले कि आदि देव महादेव देखन कहे ना
कई जगह जावे तीर्थ धाम ता अबड़ पैसा कौड़ी लागते, लेकिन भगवान शंकर जी कर जावे कहीं नहीं लागे दाई हो। तो शक्ति है दूध ला चढ़ा दे, नहीं है तो एक लोटा जल सब समस्या का, हाँ एक लोटा जल सब समस्या का हल। उसने एक जन माता राम ऋषि हिंदाई और शिव भगवान के परम भक्त रथे, रोज ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करे, मुधर हल नहा डरे, पानी रुतो दूध चढ़ाए, धोआ धोआ चौड़ चढ़ाए। अब ओहा भक्ति करे जानी मोर महतारी हो, लेकिन अपन जिंदगी में का आचरण करना है सबसे बड़े का हरे, भक्ति से बढ़ के का ओला नहीं जानी। अब ओकर पूरा चर्चा चल गया बहिनी हो कि कोई भी भिक्षु काए ना ब्राह्मण देवाए, कोई लनी दे, कोई प्यासे आ जाए पानी मांगे ओला कुदा दे, कोई भूखे आए वो भोजन मांगे ओला कुदा दे। अब गांव भर चर्चा चल जाती कि डोकरी हा अतक भक्ति ला करथे, भगवान की पूजा पाठ करथे, लेकिन ओकर जिंदगी में कोई दान पुण्य नहीं है, कोई काकरो बर दया दृष्टि नहीं है। अब कहीं हो दाई हो पता चलना चाहते, जैसे कन्हो गांव कंजूसी रही नहीं और ते महट्टी चले चिल्ला दे वो मोर बहिनी हो, कहा गेसिया फलानी दीदी कही के ओ खात रही जूठा ते लथारी धर के तथे पर जूठा ना गाडार हो बहिनी हो जहू आई आया बहिनी आया गौकिन खाड़ा रे रेहम दोनों जन बांट के खाए रहते ना, वो जूठा खाद में कोई देवैया कौन मंगैया हस बाबा 12-1 बजे आ जाबे। अब शंकर भगवान चल दिताई हो ब्राह्मण के वेश में आए के है ना कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। अब भोले बाबा चल दिस फिर 1 बजे ठौका फिर चिल्लाइस माटी में खटखटाइस, मैया भिक्षाम देहि माँ भिक्षाम देहि मैया भिक्षाम देहि माँ, थोड़ा से अन्न ते भोजन बना सोला दे दे मैया, मोला प्यास लगत है पानी दे दे माँ। नहीं है कैसे महाराज मंगैया तो समझ आते अतिक बार कुकुर मुड़ाम तल काकरो घर नहीं दिखे, आज मोरे घर दौड़ दौड़ के मांगे ला था, जा नहीं है मोर घर कहीं कहीं उदा देताई हो। अब भोले बाबा निराशा होके चल दिस, निराश होके उदास होके चल दिस, और जाए के बाद कैलाश में गिस। तब कथे कैसे भोला तोर भक्त कति कखन तोला दान दिस तोला, कथे काल दिहि मोला जुच्छा भेद दिस मोला कैलाश। अब अंतिम समय आ जाते दही, वास्तविक में शिवलोक में जाऊं नहीं दाई ते उसने करे हंस कर चल तोला नरक ले, नहीं नहीं बोला शंकर भगवान शिव धाम के लोग लगो शिव भगवान फैसला करही। अब बोला चिंगो चांगो खटिया सर भूख ले किस महतारी हो। अब भोले बाबा कथे भोले बाबा एमन मोला नरक में लेबो, कथे में रात दिन तोर पूजा पाठ करे, रात और दिन तोर में दूध चढ़ाए नरियल चढ़ाए गंगा जल चढ़ाए प्रभु। त कथे दाई सबसे बड़े मनुष्य की जिंदगी में पूजा का है रे तेला नहीं जाने, मोर पूजा पाठ चढ़ाए दूध चढ़ाए ओ बोहिस, चौर चढ़ाए ओ खराब होइस। अगर तेहा अपन जिंदगी में कैसे दान पुण्य करना है ओला जान डाल रहते दाई, मनुष्य के तन पाक भूखेला भोजन प्यासे ला पानी, एकर से बड़े दुनिया में दान नहीं। तो रंगना में कोई गिस ते अपनी अकन कोई भोजन दी दे, कलप कलप के ओ मन आगे तड़फिस पानी बरहू लदी दे, त तोर पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, तोला नरक में ही जगह मिली। उतना बे रोसियान दाई के आंखों से गदगद गदगद आंसू निकलिस कथे हे भोले बाबा मोला अभिमान री से मोला घमंड री से इतना खर्चा लगे। उसने शुरू दिन दान करी दाई हो, तीसरा दिन आई भूखेला भोजन प्यासेला पानी अन्न दान धन दान करते करते 7 दिन बीत गए मोर महतारी हो। अब फिर ऐसे हम के दूत मन हा अब ओला लेगी शिवलोक में, पहली शिवलोक में लेगी संतो तो भाव के है भूखा भगवान के शक्ति के ही ना, राम नाम के हीरे मोती मैं फैलाऊं गली गली, ले लो रे कोई लेने वाले शोर मचाऊं गली गली, ले लो जी कोई लेने वाले शोर मचाऊं
सुन गली गली ए राम नाम के हीरा मोती लताई हो सब धन ग्रहण करहु ना तो हमार ए मनुष्य के तन पहनो और सार्थक होई। तो अब नीचे चौपाई में बाबा जी का बताते भजन के बारे में।
दीदी पंची के चले पड़ो तुम्हारी इज्जत के ऐसे तारी कैसे पटाखा पटाखा सब चिल्लाती हो चलो तो आएगा वो तो बहनी हुआ भागी ई लगा मिल के कहना है का आएगा वास्तविक में मोर बहिनी हो यहाँ के जय जयकारा सुना थोना तो ऐसे लगत है कि हम अयोध्या धरा धाम में सब हावन है ना। अयोध्या के धरा धाम एक ग्रामवासी संत समाज और रात इतना हो गई थी हमार बहिनी मन ला देखो एक ठन बड़ा सुंदर मानस मंडली और हे बासिंग राजिम तो मैं साहू मन के दाई हो और हमार मन के समय हुई ताने ला बार दो बाबू काबर की रात हुई तन सब कसक दी बहुत सुंदर मानस मंडली आहे तो कलयुग के प्रभाव का है एला हमार कौन चर्चा करथे काग भूसंडी जी महाराज जायता हो काग मने कौवा औ पक्षी जब सत्संग कर सकते तो हमन करत हन न दीदी हो आप हम कहा हम कांकेर जिला बस्तर ले आए आप मन के जिला काय पर थे खैरागढ़ धमदा खैरागढ़ देखो राम जी कहाँ से कहाँ मिला देते आप मन के मया और दुलाल न पाए हन ना अब प्रभु तो कहा नहीं है जी घट घट में रोम रोम में जर्रा जर्रा में रहने वाला परमात्मा हम ही मन भूला जथन दाई हो भगवान ला खोजे बर निकल थन जे प्रकार से कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नहीं जे प्रकार से हिरन ला ना कस्तूरी के ओकर खुशबू बहुत पसंद रथे मोर महतारी हो और जंगल में निकल जाते कस्तूरी तलाश में कि मैं कस्तूरी ला कहाँ पाऊं ओकर खुशबू मोला पसंद है। और जब जंगल जंगल भटकत भटकत एक दिन जब नीचे सिर ला करथे ना तो ओकर नाभि में रथे कथे अरे मैं इतना दिन ले खोजत रहे लेकिन मोर अंदर आत्मा में है मोर नाभि में है और मैं भूला गए। यही प्रकार से हम मनुष्य के तन ला पाके हमन भगवान ला खोजे बन निकलथन। यही कलयुग में तो बताते हैं ना कि कलयुग में आज भी अयोध्या में राम जी के प्रभाव है और दाई हो राम नाम ला लेबल नहीं छोड़े। कलयुग में बताइस कि धीरे धीरे एक ग्रंथ लुप्त होते होते नहीं दाई हो कई जन राम नाम में बाधा आ जाते। कई ठन गांव में अभी जो 22-21 जनवरी गे रहे न दाई हो सुंदर ऐसने कथा चलत रहा है प्रसंग रहा है ओ डहर ले आए बाबा का विचित्र आए और रावण से बढ़ के राक्षस लागे दाई हो कौन राम नाम ले थे कहीं चिल्लाए तो हम सब भदभीत जागे एक ठन गांव में एक जन बाबू गोल लटोड़ दी से 22 जनवरी की बात है जी काबर के कई जन राम नाम नि सुहाय में ए विचार करता तो राम जी इतना सुंदर मनुष्य की तन दे तब तो चुटुर चुटुर मारा था दाई हो ए श्वासा बंद हो जही तो का ऐसने हमन गोठियाबो दाई हो राम भजन में मया दुलार इसने आप मन से पापा और तो बिगड़ी के बनाने वाला है जी घट घट के वासी और मात्र भगवान भक्त के बंधन में आकर के लीला करते चरित्र करते मोर महतारी हो जो बिगड़ी को बनाते हैं यहू खासते तहने कर मोटा कूद देते दाई हो अभी लगातार चलत ओकरे से यहू दम धार रहा कथा भगवान राम जी कृपा करते संतो कहे ना
जो बिगड़ी को बनाते हैं, जो बिगड़ी को बनाते हैं उसे भगवान कहते हैं। जो मुसीबत में काम आए उसे इंसान कहते हैं। जो दर्द को पैदा करे उन्हें शैतान कहते हैं। जो भगवान को भी रिझा दे भैया उसे ही गाने कहते हैं, उसे ही गाने कहते हैं। जो हृदय में सब रखता है, जो हृदय में सब रखता है उसे हनुमान कहते हैं। जो पीता है जहर को, जो पीता है जहर को उन्हें शिव भगवान कहते हैं। जो निभाता है पिता का वचन, जो निभाता है पिता का वचन उन्हें श्री राम कहते हैं। जो दिया उपदेश गीता का सत्य उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं, उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं, उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं। प्रभु अगर भक्त गलत रास्ता में जात रहते न दाई हो अपन तरफ किसते और हमन काय करथन बहिनी हो बढ़िया बढ़िया रबोन ना हमर बेटा बने पैसा धरा धरा लानी तन काय कथन हमार बेटा बहू के कृपा ले आज हम सुख पावत हन। हम 2 मंजिल ले 3 मंजिल घर बना डरेनिया फलानी हमार बेटा 1 लाख के तनका नौकरी हर महीना झोंकत है 1 लाख लान के धरावत है बहिनी सुख के क्षण में और दुख आगे ता और बेटा बहु लात मार दिसता काय कथन दाई हम भगवान के काय बिगाड़े, हम भगवान के काय बिगाड़े हमला दुख देवत है और बने बने में तो निकहान भगवान तोर कृपा ले हम सुख पात ओकरे से ती मोर महतारी हो कुंती कृष्ण भगवान लकाय कि हे मोर लाला हे कृष्ण भगवान मोला जिंदगी में कभी खुशी मत देबे कि तो कैसे बात करथस बुआ दुनिया तो जिंदगी में खुश मांगथे माँ धन मांगथे दौलत मांगथे बुआ लेकिन कैसे ते जिंदगी में दुख मांगत हस बुआ तब उतना बेर कुंती की हिस दाई हो हे कृष्ण भगवान देखो आदमी सुख के समय भगवान ला भुला जथे परमात्मा ला भुला जथे और जिंदगी में दुख रहिना तो हमेशा भगवान ला नहीं भुलाए मोर कन्हैया ओकरे से ती मोर जिंदगी दुखमय रही ताकि मैं कृष्ण भगवान के रात दिन नाम ले ऐसनो भी भक्त होते दाई हो। राजा दशरथ जी महाराज ला देखन राम 14 साल बर वनवास गिस मोर महतारी हो राम राम कही राम कही राम राम कही राम कही के प्राण ला त्याग दिस तो हमार कर्तव्य का थे कि सुंदर 2 अक्षर के तो राम नाम है दाई हो कलयुग में केवल नाम आधार है। पहली तो जब करे तब करे ता सुंदर भगवान के भजन कीर्तन ला पाए और बताते हैं कि कलयुग में धीरे धीरे धर्म ग्रंथ लुप्त हो और शुरू हो गया मोर महतारी बड़े बड़े देखा था संत महात्मा मल्ला जी हमरे असन मन है चलो भगवान के भजन ल करबोन कथन लेकिन बड़े बड़े मन करोड़ों जावत है तो वही कहे गए ना कि कलयुग में जे पाप करही अत्याचार करही तेकर सम्मान होही और जे भगवान के भजन करही ना ओकर तिरस्कार होही ओकर निरादर होही और होते नहीं दाई हो जे दादागिरी मारी गांव तेला पट्टर रहथे ये दे दादा आथे दादा मत लागो रे लइका हो ओकर से बच के रहा और सीधवा रही नहीं तेला हुदार ही को चकही लागही तब ले बेचारा कुछ नहीं कहा और हम इस संसार में आए तो काला लेके आए मोर महतारी हो एक कलयुग के मंडन है और कलयुग में का घटत है ओला आपसे मैं निवेदन करत हूं मोर महतारी हो इस संसार में अथन तो काला लेके अथन दुनिया में मुट्ठी ला बांध के अथन हाथ ला पसारे जथन ना नी सुने हन मोर महतारी हो काकरो घर बाल गोपाल ऐसगा तो लइका हा अपन जिंदगी बिताए पले कहीं वही के लांथे दाई हो कि ऐसने आथे बिना तन में कपड़ा नहीं रहा खाली हाथ आथे खाली हाथ जथे नए नी सुने हन समाज ए दुनिया ले जाथे जी ता कोई अपन खाए ओतिक दिन ले जिंदगी में मेहनत कर रथे पैसा कौड़ी कमा रथे लेखथे मोर महतारी हो नहीं लेगे जी कोई नहीं लेगे कहना रे बंदे वहाँ से तू क्या लाया बंदे वहाँ से तू क्या लाया यहाँ से क्या ले जाएगा मुट्ठी बांध के आए जगमा हाथ पसारे जाएगा हाथ पसारे जाएगा बालापन माँ खेला खाया बालापन माँ खेला खाया आई जवानी मस्त रहा बूढ़ापन में रोग 27 खाट पड़ा पछताएगा
जपना है तो जप ले बंदे, जपना है तो जप ले बंदे, अरे मिट्टी में मिल जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधे, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। हम मनुष्य की तल्ला पाकर की राम नाम नहीं लेबो न दई हो तो हमार जिंदगी धिक्कार है। आज दो पक्षी कितना सुंदर सत्संग करत है, भगवान राम के जो महिमा है, राम राज्य चलत है पर चर्चा करत है। तका घुसंडी जी महाराज कहते कि कलयुग में धीरे धीरे धर्म ग्रंथ लुप्त होही, पाप बढ़ी, अत्याचार बढ़ी और बढ़ी के दाई हो, पाप बढ़ गए। कई जगह आपसे पहले भी निवेदन करें ना कि माता पिता के प्रति पुत्र के का भाव है एला नहीं समझे, घर परिवार ला कैसे रहना है एला आज दुनिया के लोगन नहीं समझते है ना। तो कलिकाल तो शुरू हो गए मोर महतारी हो। अब कलयुग के सुंदर वर्णन उत्तरकांड में है। भगवान जब अयोध्या के राजा बने से ना, जब 14 साल ले वनवास ले आईस, अब राम राज्य आईस, राम राज तिलक दिस, अयोध्या के नर नारी मन के मन माल लखिस। सब वानर भालू मनताई हो जब अमराय लेस ना भगवान ला, बजरंग बली के मन निराश, सब वानर भालू मन के निराश कि अब हमला भगवान भेज दी, हम ओतिक दिले भगवान के परमात्मा के चरणों मारे हन। आज हम राम बिना कैसे रहो, हम राम बिना अनाथ हो जबो परमात्मा। बजरंग बली के आंखों से आंसू निकले दाई हो, जाना नहीं चाहे ओ मन अपन स्थान में। और वही नर नारी मन के मन में ललक होइस ना, तब भगवान सुंदर यही कलयुग के वर्णन ला बताइस कि कलयुग में का प्रकार से मनुष्य ला ए संसार रूपी भव सागर ला पार होना है, भव सागर ला तर नहीं दाई हो। तो आववनी चे चौपाई वचन के लखन सिया रामी चंद्र शंकरे हरिओ निविता हे रामा तोला निविता हे ना आवे मोरे के नामा निविता हे ना। ताली बजे हो क्या? चलो निवित है राम दूला, निवित है ना, निवित है राम दूला, निवित है ना,
मानस के संतो और महतारी हो बताते हैं कागभूषणी जी महाराज की है गरुड़ जी सुन भय लोग सब मोह बसा लोभ अग्रसे सुबह कर्म सुनी हरि जन ज्ञान निधि कयहु कछु का कली धर्म कलिकाल के धर्म कलयुग के देखो रहो कितना सुंदर अध्यात्म कि कलयुग में कतना पहली बाबा जी लिखिन दाई हो और आज यही बात सत्य होते ना बहनी हो जो रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है दाई हो और कितना दिन पहले की बात है और आज ये बात सत्य होती कि कलयुग में का प्रकार से घटना है मनुष्य के सब भगवान के नाम बहुत कुछ लेने वाला रहे आदमी ला एक दूसरा से कोई ला मतलब नहीं रहा है और हमार आज भी हमार गांव मन में संस्कार है मोर महतारी देख कनिक शहर में जाना दुलुक भी लई डहर में गांव हमान घूम गए जी सालिम जाबो के सगरा थे हाराडू लाहे भेलाई में हमार ननद जाबो के उनकर घर के महाटीम गेंदाई हो लेकिन नी जाने नहीं क्वार्टर के बगल वाली पूछे कि एक जन साहू लड़की आए थे कहते करे हम लोग नहीं जानते कही दी शहर में भी एक हैसियत है ते पूछबे ना ते ओ मन कहा समझते शहर क्या है गुस्सा मत कर हो निवेदन है लेकिन शहर और हमार गांव मन में बहुत अंतर है दाई कोई ला पूछबे नहीं बताए और गवई गांव हमार दाई दादा हमार भैया मन ला पूछबे नहीं फलाना घर केते करे कबे तो ओ बेचारा बताए ला छोड़ के चल कहीं पीछू पीछू वही और कहीं फलानी आओ तुम्हार घर सगरा आथे तुम्हार घर लनी देखे रही से तहन में लाने हम सही बात नहीं मोर बहनी आज भी संस्कार झलक थे जी गांव मन में पहले वही संस्कार के बाद चलते है कि धीरे धीरे धर्म ग्रंथ लुप्त हुई संस्कार न दाते जही आज शहर मन में तो बहुत न दाग लेकिन हमार गांव मन में चलत है दाई हो हमार माता मन अभी भी ना शादी होई ता झुंड के झुंड बनाए रखे फलानी हमर ला कारण दे है निमंत्रण दे है बहनी ते जाबो सुंदर मंगल गोधली बेला काओ मन आठ बात करथे दाई हो तो मन कायला रोयल निभाए पहली दाई मर रोए दाई दादा मर रोए और अभी टिकावन बैठे रही तो गोधली बेला नोहे जी काय बास थे बाबू मन जानत ढक चिक बग बिग बग बिग ढक चिक ता करुणा से सने कहां है जी और दुल्ही दुल्हा बैठे तो चलो नीचे में प्लेट लगा रहे भाई मन बग 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 बरत रहे जाबे नहीं तो टेकाए सन लागते बहिनी हो गौकिन ज्यादा सहार में बर बिहार जाबे पाटले मर जाबे तैसे लागते धड़कन बढ़े असन ओ सिहुरी लाई जी ओ चल ठीक है भाई पैसा वाला ते लगा था तो ओ में दुल्ही दुल्हन नचाथे वो समझ आथे ले लइका मन नचा तो में कौन कौन नाचते दुल्ही के दुल्ही दाई दादा नानी नाना आजी आजा डोकरी दाई डोकरा बाबा एक महीना चाहते वो संस्कार है जी और पहली दाई मन टिकान ले उसले तब दुल्ही और दुल्हा बैठा रे कहा है दुल्हा ला बेटा मोर बेटी नीचा चढ़गी कोंदी चला ले बेटे बेटा कहीं नहीं सीखे जी और अभी नोनी मन ला कही दू तो लड़की को ए डोकरी मैं भेलाई पढ़ा तो लड़की कोंदी होने वाली कौन होता पहली दुल्हन मन सिर ला नीचे करके बैठे रहा है सब दुल्हा बाबू ला कहा है दुल्ही बेटी ला कहा है अपन कोरा में बैठार के बेटी आज अपन हृदय के अपन कलेजा के टुकड़ा ला बेटी देवत हन बेटी दो कुल के लाज रख लेबे एक मायके के इज्जत दूसरा ससुराल के इज्जत बेटी काबर जे दिन आज माता पिता अपन हृदय के अपन कलेजा के टुकड़ा ला पराया ला देते हैं बेटी माता पिता के लज्जा रखना एक बेटी के हाथ में होती बेटी काकर बेटी फलानक बेटी और जे दिन तोर जिंदगी में दुख आ जाए ना बेटी माता पिता ला कितना तकलीफ होते आज कलेजा फाड़ करके आज बेटी ला सुंदर कन्यादान करता काबर कितना नाजो से पले रथे बिटिया ओस की बूंद सी होती है बेटियां स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां बेटा तो बस एक ही कुल का लाज रखता है दो दो कुल की लाज रखती है बेटियां मानस की संतो अगर सच्चा हीरा है बेटा ना तो मोतिया है बेटियां मोतिया है बेटियां दाई मन
आंखों से आंसू बहाते समझाते बेटी, आज तो कुल्ला तार देवे दुलाउरी ने बेटी। औ दाई मन रोत हुए सुंदर बिता करत है अपन हृदय से लगत है। एक माता पिता के भाव देखन सन समाज, जे भैया मन के में कभी आंखों से आंसू नहीं देखे रहे हम ना। जब एक बिटिया दुल्हन के रूप में बनते, जब शादी के तैयारी हो जाते, एक कोना में एक पिताजी सिसक सिसक के रोते और सब घर वाले मल्ला चेता दे रथे कि मोर बेटी के, मोर दुलौरीन बेटी के शादी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अतिथि यही, मेहमान ही, ओकर सुंदर आव भगत होना चाहिए। मोर बेटी के हर इच्छा ला पूरा करना है। मोर बेटा नहीं चलिस, आज तोर बेटा होते हो ना पापा, ते तोर रक्षा करते हो। लेकिन ए भाव मत रखना पिताजी, कभी भी जरूरत पड़ी ना पिताजी तो मोर बेटा के अधिकार समझ करके फोन करना, मैं दौड़ते चले हूँ। और सही बात है, सन समाज बेटा बहू भले एक ठन घर में आवे, लेकिन खास की नहीं खास कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेटी नंदन में भी है, बिल्कुल माता पिता के ख्याल रखते थे। माँ भोजन करे नहीं, तोर तबीयत कैसे है, तोर दवाई है नहीं, तोर दवाई ला ठीक से खात नहीं। एक बेटी के भाव ओला आज पिताजी हा देखा थे, आंखों से आंसू के धरा बोहा थे और पापा के हृदय से लगे कथे बेटी, दुनिया के दस्तूर है बेटी, एक बेटी तो माता पिता घर नहीं रख सके बेटी, एक न एक दिन पराया होना पड़ते बेटी। उतना बेर पिताजी ओ कौन सी बात ला याद करते, सब छोटे से बड़े रथे न दाई हो। और सबसे बड़ी बेटी पापा के लाडली बेटी होती, और हमार मन की बेटा होती, हमन बेटा ला बड़े करता इदई मत खटुरी, मोर बेटा बर भाते, मोर बेटा बर साग। लेकिन भैया मन के लाडली एक बेटी होते, मोर महतारी हो। वही आज पिताजी के आंखों से आंसू